गुरु पूर्णिमा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु गोरखनाथ जी की विधि विधान से पूजा अर्चना की। अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ का भी आशीर्वाद लिया। गुरु पूर्णिमा पर गायों के बीच पहुंचे मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव। गौ माता की पूजा की, गायों को चारा भी खिलाया। गुरु पूर्णिमा के मौके पर गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने भावनगर में बगदाना सीताराम मंदिर में पूजा अर्चना की। राज्य की समृद्धि और खुशहाली की कामना की। कल से शुरू हो रही है कांवड़ यात्रा। गंगा जल लेने के लिए कई राज्यों से भारी संख्या में कांवड़िए आ रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम। कल से शुरू हो रही है कांवड़ यात्रा। मेरठ में कांवड़ यात्रा की तैयारियां जोरों पर। सड़कों पर बांस बल्लियां लगाकर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा रहा है। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा को लेकर कांवड़ियों में उत्साह। हरिद्वार में शिव भक्तों ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के दुकान पर नाम वाले फरमान का स्वागत किया। यूपी उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा मार्ग पर सभी दुकानों के लिए सरकार का आदेश जारी। मालिकों का नाम दुकानों पर साफ साफ लिखने के निर्देश हैं। दुकानों पर लगी नेम प्लेट। कांवड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट में मचे सियासी घमासान के बीच योग गुरु रामदेव का बड़ा बयान। कहा, रामदेव को अपनी पहचान बताने में दिक्कत नहीं तो रहमान को क्यों है। यूपी के बुलंदशहर में योगी सरकार की एडवाइजरी का सख्ती से पालन किया जा रहा है। कई दुकानों के बाहर नजर आने लगे हैं दुकान मालिकों के नेम प्लेट। कांवड़ यात्रा मार्ग पर ढाबों और खाने पीने की जगहों पर नेम प्लेट लगाने के सरकारी आदेश को चुनौती देने की तैयारी। आदेश के खिलाफ कोर्ट जाएगी जमीयत उलेमा हिंद। आज दिल्ली में बैठक। ज्ञानवापी से जुड़े वादी पक्ष की महिलाओं ने सरकार के आदेश का स्वागत किया। कहा, जो बाबा विश्वनाथ के शिवलिंग को फव्वारा बताकर उसमें वजू किया करते थे, उनसे प्रसाद की पवित्रता की उम्मीद नहीं है। मेरठ में मैं मुसलमान हूं का बोर्ड लगाकर सब्जी बेचने वाले कलेक्ट्रेट पहुंचा आप नेता। योगी सरकार के फैसले पर विरोध जाहिर किया। यूपी उत्तराखंड के बाद अब बिहार में भी यूपी के कांवड़ यात्रा मॉडल की उठी मांग। बीजेपी नेता प्रेम रंजन पटेल ने कहा, बिहार में भी दुकानों पर लागू हो नेम प्लेट लगाने का आदेश। बीजेपी नेता के यूपी मॉडल वाले बयान पर भड़की जेडीयू। एमएलसी भगवान सिंह कुशवाहा बोले, देश में सभी धर्मों का सम्मान हो, बिहार में इसकी आवश्यकता नहीं। मध्य प्रदेश में भी यूपी मॉडल लागू करने की मांग। इंदौर से बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला ने सीएम मोहन यादव को पत्र लिखा। दुकानों पर दुकानदारों का नाम लिखने का आदेश जारी करने की अपील की। कल से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का दिख सकता है रोड मैप। 23 जुलाई को पेश होगा बजट। कल से 12 अगस्त तक चलने वाले संसद के मॉनसून सत्र को लेकर आज सर्वदलीय बैठक। सत्र सुचारू रूप से चलाने पर मंथन। 23 जुलाई को पेश होगा देश का आम बजट। मिडिल क्लास फ्रेंडली बजट होने की उम्मीद। नए टैक्स रिजीम के स्लैब में जोड़ा जा सकता है नया स्लैब और मैन्युफैक्चरिंग साथ में एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने पर जोर हो सकता है। पुणे में आज महाराष्ट्र बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक। गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में होंगे शामिल। विधानसभा चुनाव की रणनीतियों पर मंथन किया जाएगा। मुंबई कांग्रेस ने जारी किया महायुति का पाप पत्र। वर्षा गायकवाड़ बोली, महायुति सरकार के आने के बाद मुंबई के सभी बड़े प्रोजेक्ट्स गुजरात शिफ्ट किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बढ़ सकती है महाविकास अघाड़ी की मुश्किल। समाजवादी पार्टी कर रही है ज्यादा सीटों की दावेदारी। पार्टी ने मंच से संकेत दे दिए। अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद पहुंचे मातोश्री। उद्धव ने मिलने की इच्छा जाहिर की थी। कहा, उद्धव जानना चाहते थे कैसे बीजेपी को हमने अयोध्या में मात दी है। कोलकाता में टीएमसी की शहीद दिवस रैली आज। विपक्षी एकता दिखाने के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव होंगे ममता बनर्जी की रैली में शामिल। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ऐलान। शहीद दिवस रैली में लोकसभा चुनाव में टीएमसी की जीत का जश्न मनाया जाएगा। बीजेपी के खिलाफ होगा ममता का शक्ति प्रदर्शन। 13 कांग्रेस समर्थकों की याद में शहीद दिवस मनाती है टीएमसी। 21 जुलाई 1993 को मार्च के दौरान पुलिस फायरिंग में उन लोगों की मौत हो गई थी। उस वक्त ममता कांग्रेस में थी। हरियाणा चुनाव में केजरीवाल की पत्नी ने संभाला मोर्चा। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार समेत दी 5 गारंटी। कहा, हरियाणा के बेटे को जेल में डाला गया है।
देश कई राज्यों में बारिश ने लोगों की बढ़ाई देश भर में परेशानी। कुछ इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुसा है। गुजरात के द्वारका में भारी बारिश से जलभराव की समस्या, कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बने। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में गरज के साथ जोरदार बारिश, निचले इलाकों समेत गली मोहल्लों में भरा 2 फीट से ज्यादा पानी, घरों में जल कैद लोग बने हुए। गुजरात के पोरबंदर में 3 दिन से जारी भारी बरसात से नदियों में आई बाढ़, कई इलाकों में जलभराव की समस्या। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, शेल्टर होम में हैं 600 से अधिक लोग। कर्नाटक के अंकोला में बारिश की वजह से लैंडस्लाइड की दिक्कत, उत्तर कन्नड़ा में नेशनल हाईवे 66 पर मलबा आ गया, रास्ता खोलने के काम में जुटा हुआ है प्रशासन। यूपी के लखीमपुर खीरी में बाढ़ के पानी के तेज बहाव में मैजिक बही, बाल बाल बचे लोग, पहले एक स्कूटी भी बही थी। प्रशासन की चेतावनी के बावजूद तेज बहाव के बीच से गुजर रहे हैं लगातार लोग। यूपी के बहराइच में नदी में फंसे 115 लोगों को बचा लिया गया। अचानक पानी बढ़ने से घाघरा नदी में लोग फंसे। नदी के दूसरी ओर अपने खेत में काम करने के लिए सभी लोग गए हुए थे। यूपी के गोरखपुर में बाढ़ से तबाही मची है। राप्ती और रोहिणी में बाढ़ की वजह से कई स्कूल डूबे। ऊंचाई वाले इलाकों में खुले में पेड़ के नीचे बच्चों की पढ़ाई जारी। गोरखपुर के बसंतपुर में राप्ती नदी की बाढ़ से लोगों का बुरा हाल हुआ। एक ही कमरे में शरण लिए हुए हैं इंसान और जानवर। घर में सांप बिच्छू निकल रहे हैं और बाढ़ ने बर्बाद की लाखों की फसल। यूपी के बहराइच में घाघरा नदी में बाढ़ से तबाही के मंजर दिखाई दिए हैं। नदी के दूसरी ओर फंसे 100 से ज्यादा लोगों को कड़ी मेहनत के बाद रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू टीम ने 14 घंटे बाद सभी को सुरक्षित निकाला। मध्य प्रदेश के रायसेन में 1 घंटे की बरसात ने दावों की पोल खोली। नगर पालिका के सामने मुख्य रोड पर 2 फीट से ज्यादा पानी भरा। दुकानों में पानी घुसने से लोगों ने चक्का जाम किया। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का कहर, कुछ इलाकों से संपर्क टूटा। ईस्ट गोदावरी जिले में एक गांव की सड़क बह गई। लोगों के सामने सुरक्षित घर लौटने की चुनौती। मुंबई में तेज बरसात के बाद झीलों में बढ़ा पानी। तुलसी झील भी ओवरफ्लो हो रहा है, लोग सहमे हुए हैं।